ये प्योर आपको एक ह्यूमन बीइंग, आपका एक व्यक्तित्व निकालने में, आपको अपने आप से समझाने में, आपको अपने आप को जानने में ये विधि कारगर हो सकती है। और ये विधि बहुत पुरानी है, महात्मा बुद्ध के समय से इसको माना जाता है। तक्षशिला, नालंदा, श्री पर्वता यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जाता था। इतनी ये पावर चीज है ना। लेकिन हम इनको कहीं ना कहीं भूल चुके हैं और अब हम इनको फिर दोबारा से ला रहे हैं। और जो जन जन तक आदमी शांति महसूस करे और उसका अपने आप में व्यक्तित्व विकास हो, है ना। ये शरीर है और शरीर के माध्यम से ही हमें यहाँ जाना है तो शरीर के माध्यम से जाना है, वहाँ जाना है तो जो भी कुछ करना है। तो शरीर जो है एक टूल हो गया, साध्य हो गया, है ना। अब इसको सबसे पहले इसकी सेवा करना, इसको समझना ही जरूरी है। तो इसके लिए रिएक्शन में आप सब लोग जानते हैं, तो इसकी सेवा के लिए इसमें हम खराब चीज़ न डालें, इसमें हम सही चीज़ें डालें। तो रिएक्शन के तमाम उत्पाद जो हैं वो इसीलिए हैं कि हम शरीर की हिफाजत कर सकें, शरीर को सही तरीके से रख सकें, शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो इस गैनोडर्मा के माध्यम से, रिएक्शन के प्रोडक्ट के माध्यम से फुलफिल हो सके। अब ऐसा ही चीज़ें हमारे मन को चाहिए, हमारे मन की खुराक भी कुछ ना कुछ है। तो उसके लिए ये आप शून्य डॉक्टर निम ने दिया, तो एक जोरदार ताली डॉक्टर निम के लिए। और बहुत ही भाग्यशाली हम लोग हैं। हम भले ही हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, लेकिन जो चीज़ें, जो ओरिजिनल शिक्षा है वो हमारी यहाँ पर नहीं है। तो उसी शिक्षा को अब वापस हम रिराइट कर रहे हैं। तो उसमें 3 चरण में ये ध्यान विधि है। तो सबसे पहले हमारे शरीर के लिए हम कुछ करते हैं। तो इसमें जो मुख्य 3 चरण हैं वो मैं चाहूँगा कि आप भी सहयोग करें और आप इसको सीखें। तो सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बहुत छोटे छोटे से हैं और ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसा योग है कि जो आपके बगैर किसी प्रयास के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, आपको अपने दोनों पैरों पे लगभग 1 फीट का, यानी कि 1 फीट मतलब जो आपके शोल्डर हैं, जो कंधे हैं, कंधों की सीध में ही आप अपने पैरों को कर लें। एक देख लें कि आपके कंधों के सीध में आपके पैर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं या कब अंदर आ रहे हैं। तो जो आपके कंधे हैं नॉर्मल, और आपके अंगूठे अगर थोड़ा सा आप देखें तो आपके अंगूठे थोड़े से दिखते हुए रहने चाहिए, इतना गैप आप कर दें। ठीक है, और हल्का सा अपने पैरों पर मुड़ जाए, घुटनों पर, है ना। और अपने हाथों को इस तरीके से बिल्कुल फ्रीली, जैसे झूला होता है ना, जैसे बिल्कुल यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी हो, बैरिंग लगा दी हो। और या बचपन में जैसे बड़े मस्ती के साथ मस्ती में होते थे तो हाथ अपने आप घूमते थे, तो वो वाली स्थिति करनी है। और इसको ऐसे करना, ये इतने ऊपर तक ले जाना है और छोड़ देना है, वो अपने आप पीछे चले जाएंगे। प्रयास कुछ हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है, और प्रयास करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ इसको फ्रीली ऊपर छोड़ो और पीछे आ जाएंगे, ऊपर छोड़ो पीछे आ जाएंगे। और ऐसे लगे जैसे हमने स्प्रिंग कर लिया हो हमारे हाथों में। तो इसे गिन लेंगे, 1 2 3 4। करो, सही से करो, बिल्कुल पीटी नहीं हो रही है ये बिल्कुल शरीर को बिल्कुल फ्री रखे। 10 11 12 13 करिए, है ना। गर्दन बिल्कुल सीधी, कमर सीधी, देखिए बिल्कुल जैसे मेरा हो रहा है ना। इस तरीके से आपने इसको 100 बार, है ना। आपने यहाँ मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ, एक बार और मैं, है ना, 20 लगभग मान लेते हैं। 21 22 23 24 25 26, बिल्कुल देखिए आप ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रयास कर रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसे करेंगे तो कोई प्रयास नहीं होगा, ये प्रयास है ना। बिल्कुल ऐसी कि जो प्रयास आपको करना ही ना पड़े शरीर को, बिल्कुल जैसे झूला झूलता है ऐसे। अब देखो आप भी देखो प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ऐसे करने में प्रयास है और इसे फ्रीली छोड़ने में कोई प्रयास नहीं है ना। तो ये हम कम से कम 100 बार करें,
तो इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर आप देख रहे होंगे एकदम से रक्त संचार जो है वो बड़ा अच्छा सा हुआ होगा, है ना। अब इसको आपने लगभग 50 बार हमारा हो गया है, लेकिन 100 बार हमें करना है। और 100 के उसमें आप 150 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 250 कर सकते हैं, है ना। लेकिन कम से कम 100 करना है। और 100 करने के बाद हाथों को बिल्कुल ऐसे छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है ना। और ऐसे ये रुक गए हाथ, अपने आप रुक जाएंगे। रुक जाएंगे, थोड़ी देर महसूस करेंगे। अब देखो, आप अपने आप को, अपने शरीर को देखो, शरीर के अंदर एक अलग एनर्जी आ गई होगी। अब इस एनर्जी को मेंटेन करेंगे। हाथ को कुछ इस तरीके से कर लेंगे, और जैसे सांस आया तो हाथ बाहर, और सांस आया तो अंदर, यानी कि सांस बाहर आया, नेगेटिव एनर्जी शरीर से बाहर, सांस लिया, पॉजिटिव एनर्जी शरीर के अंदर, सांस गया, सांस गया। 3 से 5 बार हम ये कर लें तो हमारा शरीर बैलेंस हो जाता है। यहीं से आप थोड़ा सीधे हो जाइए, हाथों को आपने ऐसे गोल कर लो, बिल्कुल गोल, हल्का सा अपना बिल्कुल स्थिर। अब हाथों पे ये महसूस करो बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर हमने, इसे बंद कर लो मोबाइल। ये फिर बोलेगा, इसे स्विच ऑफ कर लो। तो यहाँ पर आपने हाथों को इस तरीके से महसूस किया, हल्की सी आंखें आधी खुली आधी बंद, और आँखों का जो है वो हाथों पर, अपने हाथों पर हाथ दिखते हुए हों थोड़े से। और महसूस करो कि हमारे हाथों पर एक बॉल रखी है, एक बहुत मखमली सी बॉल, जिसके अंदर कोई भार नहीं है, बिल्कुल वेटलेस है। और वो हमने प्लास्टिक की मान सकते हो, बहुत हल्की सी। और वो हमें अपनी सांस के साथ उठानी है और यहाँ तक ले जानी है। और सांस के साथ ही जब अब सांस छूट रहा है तो उसे नीचे रख देना है। ठीक, हमने सांस आया, बॉल को हमने उठाया, यहाँ तक हमने उठाया, और यहाँ के बाद इसको ये थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, कल्पना सी करनी पड़ेगी, और नीचे रख दिया। और इसे हम कम से कम 30 बार करते हैं, लेकिन यहाँ हम 10 बार करते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पहली बार आप कर रहे हैं। तो हाथ यहाँ पर ले लें, सांस को अपने साथ देखें। सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी नॉर्मल सांस है वही शुरू करते हैं। जो हमारा सांस चल रहा है, बॉल हमने धीरे 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 उठाई, रख दी, सांस छूट रहा है, बॉल रख दी, सांस आया, सांस छूटा, 2 उठाया, 3 नीचे, करते रहिए। ये हाथ बिल्कुल नीचे छोड़ दीजिए, और यहीं से अपने हाथों को थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे। अगर पैरों पर मुड़े रह के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना दोनों पैरों पे बैलेंस कर लें। हल्की आंखें बंद कर लें और अपनी सांस को देखें। जो सांस आ रही है और जो सांस जा रही है, सांस आई, सांस छूटी, इसको गिनेंगे 1 और काउंट करेंगे, उल्टी गिनती करेंगे 9 से 0, 9 से 0। तो 9 to 0 करेंगे। सांस हमारी आ रही है, सांस गई, 9,
6 धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, अपने हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे पर लगाते हुए और अपने इस तरीके से 3 से 5 बार 6 बार आप ये कर सकते हैं। तो जो हमारे शरीर के अंदर, ये अभी आपको सिर्फ एक छोटा सा झलक दिखाई दी, सिर्फ एक 9 to 0। अब इसी को 29 to 0, इसी को 99 to 0, उसको लगातार करते रहना है ना। ये 5 मिनट की प्रक्रिया है, इसको 15 मिनट 20 मिनट बगैर हिले ढिले करना, ये अभ्यास की बात आ जाती है। तो ये एक छोटा सा रूप आया जहाँ पर आपने फिजिकल कर लिया, यानी कि शारीरिक रूप से कर लिया। जो पहली वाली एक्सरसाइज थी उसमें आपने मन और शरीर को साथ देखा है ना, साथ शरीर भी चल रहा है और हम उसको काउंट भी कर रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि हमारे शरीर पर कुछ रखा है। तो मन भी वहीं पर है, आपका शरीर भी वहीं पर है और आप उसको मन और शरीर को, ये एक्सरसाइज हो सकता है कुछ लोगों ने बिल्कुल पहली बार करी हो अपने जीवन में, कि जहाँ मन और शरीर को आप एक साथ, हाँ, जहाँ पे देख रहे हैं। वरना अधिकतर फिजिकल है या फिर मेंटल है, फिजिकल और मेंटल एक साथ एक्सरसाइज नहीं है, है ना। तो ये अपने आप को जानने के लिए बहुत अच्छा है। फिर तीसरे चरण में आपने सिर्फ अपने मन को जानने की कोशिश करी, उसे रिलैक्स करने की कोशिश करी। और तीनों चरण में आप 3 चीज़ देखेंगे। पहले में जब तक आपका शरीर शून्य नहीं होगा, यानी आपको शरीर का ही पता ना चले, है ना। फिर दूसरे में मन का पता ना चले, है ना, कि मन ही है या क्या है, विचार कितने हैं, कैसे हैं, आप उसको देख रहे हैं और खोते खोते देखते देखते खो जाए, यानी कि विचार विहीन भी हो जाएं, कुछ देर में हो जाएंगे, है ना। और एक ऐसे ही भाव विहीन, भाव विहीन का मतलब भाव शून्य, विहीन नहीं, शून्य, जहाँ भाव तो होंगे, सुख दुख ये वो सबका एहसास होगा, लेकिन आप बिल्कुल सम की स्थिति में रहें। तो समता और विपස්සना, है ना, ये इसके आगे के। तो इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती दौर में ये एक ऐसी विधि है। तो आप इसको बैठ जाएंगे थोड़ा सा। ये चरण आप 9 to 0 खड़े होकर कर सकते हैं। इसके अलावा बैठकर सबसे अच्छी स्थिति तो आपकी पद्मासन ही होती है। आप दोनों पैर से रख सकते हैं, हाफ ले सकते हैं, फुल ले सकते हैं, या शुरुआती दौर में जैसे भी आपको बैठना है वैसे बैठने। अगर आपसे किसी चीज़ पर नहीं बैठा जा रहा, बिल्कुल ट्रेन नहीं है बैठा जा रहा, तो आप किसी तकिए का, मोड़े का या कुर्सी का सहारा भी ले सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी कमर को सीधी करके बैठ जाएं। ठीक, इतना है। तो यहाँ पर अब हम बैठने का अभ्यास करेंगे। एक्सरसाइज बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बहुत, क्योंकि धूप भी हो रही है, समय भी दोपहर का हो रहा है, आप लोगों को भी, लेकिन इसमें कोई समय नहीं है। आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसा चाहें, ये रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं। फिजिकल की भी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको अपने सांस को देखना है और रिवर्स काउंटिंग शुरू कर देनी है। जब आप सो रहे हों या कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हों, तब आपको रिवर्स काउंटिंग नहीं करनी है। बाकी किसी भी समय आप ये रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बैठेंगे और 9 to 0 और 99 to 0 कोशिश करेंगे बगैर हिले डुले, है ना। एक सम की स्थिति में हम रहें, सिर्फ सांस को देखें, सांस आ रही है, सांस जा रही है, और उसको काउंट करें 9, 8, 7, ठीक है। और फिर जैसे ही वो 0 आ जाए, मैं 0 तक बोलूँगा, उसके बाद फिर 29 बोलूँगा और उसके बाद आप अपनी गिनती पे आ जाएंगे। इस दौरान किसी को गिनती भूल जाता है या सांस
उसको समझ में नहीं आ रही कि सांस आ रही है कि जा रही है, तो जहाँ से जिसको गिनती याद आ रही है वो वहीं से शुरू कर दे, दोबारा शुरू कर दे, 9 to 0 शुरू कर दे, है ना। जब मैं बोलूँगा तब वो अपनी आंखें खोल लेगा, उसके पहले आंखें ना खोले। जहाँ पे भी वो फंसा हुआ है, जहाँ से भी याद आ रही है, एक याद आ रहा है तो एक से ही कर ले, 9 से आ रहा है 9 से कर ले, लेकिन वो सिर्फ अपने सांसों को देखता रहे, क्योंकि एकदम से शुरुआती दौर में देखना सांसों को और गिनती करना संभव नहीं होता है। जो कर लेगा अच्छी बात है, जो नहीं करेगा वो प्रैक्टिस और अभ्यास की बात है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आराम से अपनी मुद्रा ले लें। हाथ की मुद्रा कोई भी हो सकती है, बिल्कुल कमर सीधी रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइट करने का शरीर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सीधा रह सकते हैं, बिल्कुल अकड़ के ना बैठें। ये कुछ नहीं है, कोई मुद्रा नहीं है, कोई ये वो जो भी आपको करनी है, जिसमें आप रिलैक्स महसूस कर सकें वो मुद्रा आपको, है ना। तो ये किसी भी मुद्रा में, किसी भी उसमें नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप कमर आपकी सीधी हो, क्योंकि कमर सीधी नहीं होगी तो आपका शरीर बैलेंस नहीं होगा। जब शरीर बैलेंस नहीं होगा तो आपका मन कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता, उसमें विचारों की स्थिति आती रहेगी, है ना। इसके और भी लॉजिक है, लेकिन बेसिक ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे से अपनी कमर को सीधा करेंगे। मैं बहुत लंबी प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, है ना, छोटी सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन एक एहसास आपको हो जाएगा तो आप कभी भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो कमर सीधी कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, या आंखें खुली हैं तो अपने 45 एंगल पर नीचे देखें, हल्की आधी खुली आधी बंद रखें, है ना। शुरुआती दौर में बंद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। गर्दन आपकी सीधी हो, अधिकतर बार क्या होता है गर्दन नीचे आ जाती है, तो गर्दन कमर आपकी सीधी हो। इस चीज़ का थोड़ा सा अकड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। चेहरे पे किसी तरीके की कोई टेंशन ना हो, सिर्फ आंखें जरा सी बंद कर लो, जैसे शटर बंद हो जाते हैं, पलक ऐसे ही बंद कर लो, खट नहीं और बस। अब छोटा सा प्रयास करना है, देखना है जो हमारी नेचुरल सांस है, सांस आ रही है, छूट रही है ना। नाक के आसपास सांस को आप महसूस कर सकते हैं, अपने नाक के हिस्से पर सांस आ रही है, जो भी नेचुरल सांस है जा रही है, सांस आई, छोटी 9, 8, 7, 6, 5, 1, 0, 29, 28, बाकी गिनती आप अपने आप गिनेंगे।
आंखें खोल लेंगे, हाथों को मलेंगे और अपने चेहरे पर, माथे पर, अपने कानों को, अपने गर्दन पर इस तरीके से आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये भी आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, 3 से 5 बार। इससे ये होता है कि जब आप थोड़ी देर बैठते हैं तो आपके सारे जो इंद्रियां हैं वो स्थिर हो जाती हैं, है ना। आँखें बंद हो गई, कानों ने सुनना बंद कर दिया, या कंसंट्रेटेड हो जाते हैं या ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो उनको फिर सामान्य करने के लिए हमें उनको अपना जागृत करना है। तो सारी इंद्रियां जो हैं वो लगभग हमारे चेहरे के ऊपरी भाग पर हैं। तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो अब शून्य ध्यान विधि की 3 इसमें चीज़ें हैं, 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं और 9 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है ना, कि किसी स्थान पर जाके ही आपको ये करना है, किसी भी तरीके का कोई रिलीजियस बिल्डिंग या कोई मठ या कुछ नहीं है। आप कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो कोई किसी तरीके का बिल्डिंग नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है बिल्डिंग की। इसी तरीके से कोई भी मंत्र यहाँ पर नहीं है। हमने कोई मंत्र किया है ना, तो कोई भी मंत्र नहीं है, किसी भी तरीके का मंत्र भी यहाँ पर नहीं है। तीसरा, आप किस आपका खाने का पैटर्न क्या है, आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, कैसे हैं, क्या है। तो यहाँ खाने का भी कोई बंधन नहीं है। बंधन इन द सेंस कि आप क्या खाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप किस धर्म, जाति, संप्रदाय के हैं उससे भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप क्या मान्यता मानते हैं, आपके सामाजिक त्यौहार क्या हैं, आपकी सामाजिक बिलीव्स क्या हैं, है ना, विश्वास क्या है, रीति रिवाज, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक। बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप किसी भी तरीके से। और यहाँ मैं कुछ आपको कोई मंत्र नहीं दे रहा हूँ, कोई प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ, कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि या कोई चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि ऐसा करोगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ सिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, सीखने के लिए भी कुछ नहीं है ना। सिर्फ एक प्रक्रिया है जहाँ पर आप जाते हो और अपने ही बारे में, अपने बारे को समझने की कोशिश करते हो। तो ये कोई टीच भी नहीं हो रही है, ये कोई ज्ञान भी मैं नहीं दे रहा, है ना, प्रवचन भी नहीं दे रहा। ये सिर्फ एक करने की है कि जो मैं कर रहा हूँ वही आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा ज्ञान या प्रवचन भी नहीं है। तो इस तरीके से ये प्योर आपको एक ह्यूमन बीइंग, आपका एक व्यक्तित्व निकालने में, आपको अपने आप से समझाने में, आपको अपने आप को जानने में ये विधि कारगर हो सकती है। और ये विधि बहुत पुरानी है, महात्मा बुद्ध के समय से इसको माना जाता है। तक्षशिला, नालंदा, श्री पर्वता यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जाता था। इतनी ये पावर चीज है ना। लेकिन हम इनको कहीं ना कहीं भूल चुके हैं और अब हम इनको फिर दोबारा से ला रहे हैं। और जो जन जन तक आदमी शांति महसूस करे और उसका अपने आप में व्यक्तित्व विकास हो। तो इसके लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आर.डी. पटेल सर को, जिन्होंने एक बहुत दूरदर्शिता की बात है कि जिन्होंने ये सेंटर यहाँ पर बुलाया, लाए, है ना। और एक विचार आया और उसी विचार से इन्होंने ये किया। और आज यहाँ पर यह आगामी समय में आप देखेंगे यहाँ पर एक पूरा का पूरा हॉल, वेल मेंटेन हॉल शून्य का बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कवर हो जाएगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ें शून्य से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें इस वाले पोर्शन पर होंगी। तो 3 चरण सब जगह हैं, तो 3 चरण यहाँ पर भी है। एक मीटिंग हॉल हो गया, एक स्टॉक पॉइंट हो गया और एक शून्य हॉल हो गया। तो एक जोरदार ताली हमारे आगे के लिए, है ना। तो ये बहुत बड़ा विज़न वाला व्यक्ति ही इन सब चीज़ों को समझ सकता है।